इस वक्त हम आसनसोल सीट पर हैं। आसनसोल में दो सीट हैं, उत्तर और दक्षिण। 2021 के चुनाव में एक सीट बीजेपी को मिली, अग्निमित्रा पॉल। दूसरी तरफ मौलय घाटक टीएमसी के जीते दक्षिण सीट से। यहीं के वोटर हैं, बाहर से हैं? नहीं, यहीं के वोटर। क्या लग रहा है आपको अब की बार के चुनाव में, क्या माहौल, किसका जोर? जोर तो है दीदी का पड़ रहा है, बीजेपी वाला पूरा चांप दिए हुए हैं, लेकिन चांस है दीदी का। चांस है दीदी का? जी आसनसोल तो वो इलाका है जो बीजेपी को भी खूब वोट देता रहा है। हाँ, देता था एक टाइम, लेकिन बीजेपी तो ऐसा भी किया हुआ है, तहलका मचाया हुआ गरीब लोग ऊपर में। अच्छा, किस बात पे? बस इधर वही एनआरसी, वोटर कार्ड, ये करो वो करो। अच्छा, आप तो एसआईआर जो हुआ उसका असर है? एसआईआर या एनआरसी? एनआरसी वाला भी हुआ है, प्लस जीएसटी, हर चीज में जीएसटी लागू कर दिया। देख रहे हैं आप, जो डेडिकेटेड वोटर है वो एसआईआर और एनआरसी तब की सब बातें करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ? चीमा। चीमा, क्या लग रहा है आपकी बार के 21 के चुनाव में? अलग माहौल था। 26 के चुनाव में क्या लग रहा है? ममता ही जीतेगी। ममता ही जीतेगी? हाँ हाँ। तो टीएमसी का झंडा लगा है, लगातार ममता की बात कर रहे हैं। यूथ हमारे साथ है। दादा, क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? मिलन चटर्जी। चटर्जी साहब, क्या लग रहा है आसनसोल में, क्या कुछ हवा है? युवा क्या बात कर रहे हैं? टीएमसी। टीएमसी किस बात पे? टीएमसी किस बात पे? पिछली बार बड़ा नजदीकी मुकाबला हो गया था दक्षिण में। अच्छा, पता चला? नहीं पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, इससे पहले 3 बार डाल चुका हूँ। डाल चुके हो? हाँ। तो लोकसभा में बीजेपी को वोट मिलता है लेकिन विधानसभा नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम लोग कैसे बताएं, नहीं पता। नहीं पता। नहीं बताएं। आइए जरा आगे चलते हैं, यहाँ टीएमसी की बात है। ऊपर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का पोस्टर है, पीछे ममता बनर्जी का पोस्टर है। दादा प्रणाम, क्या हाल लग रहा है अब की बार? आसनसोल क्या सोच रहा है? जनरल आदमी एक तरह सोच रहा है, पॉलिटिशियंस अलग से सोच रहे हैं। हाँ, हवा कुछ बदलने वाला है, शायद बदलने वाला लग रहा है। लग तो रहा है, लेकिन उसमें हम लोगों का क्या होगा ये तो पता नहीं है। हम लोगों का क्या होगा मतलब, थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा जैसा आपको ये बहुत सारा मिलेगा कि ग्रेजुएशन करने का बाद भी, पढ़ाई करने का बाद भी, डिग्री लेने का बाद भी आज मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ। तो ये कभी बदलने वाला नहीं है। कोई भी आएगा हम लोगों को ऐसे ही ट्रीट करेगा। अच्छा, ठीक है। तो 2021 में हम आसनसोल आए थे तो बड़ा माहौल था, प्रो बीजेपी, बड़ा शोर था। अब की बार शोर कम है, तो उसका क्या असर होगा? देखिए, आदमी सोचता है एक तरह का कि शायद बदलने से कुछ हो जाएगा। आज हम लोग ही बदले हैं, कम से कम 15 साल पहले जो आज मैं देख रहा हूँ, हम ही लोग बदले थे। शायद आज इस बार सोच रहे हैं आदमी कि एक बार बदल के देखा जाए। तो हम लोगों को नहीं लगता है कि जैसे बंगाल में तो एक चीज बहुत सारा चलता है, दैट इज भाता का, जो आदमी मांगने वाला बहुत हो गया है। जो काम ना करके पैसा घर में अगर मिल जा रहा तो आदमी तो उसी को सोचेगा ही। अच्छा, बेनिफिशियरी की आप बात कर रहे हैं? एकदम सही से, कि एक घर में, मैं आपको मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ कि मेरा दुकान में काम करने वाला लड़का नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका घर में देखिएगा तो कम से कम 7,500-8 हजार रुपया तो घर में घुस ही रहा है। अच्छा, इतनी योजनाएं का लाभ पहुंच रहा है? यहाँ सर बहुत सारा योजना चलता है, करीब 40 योजना चलता है। तो आदमी अगर काम करने का इच्छा ही नहीं है तो हम लोगों को काम करने का कोई आदमी नहीं मिल रहा। अच्छा, तो नाराजगी जीतेगी या पैसा जीतेगा जो बेनिफिशियरी का मिल रहा है? पैसा तो जीतेगा ही। पैसा तो जीतेगा ही। कह रहे बदलाव होना चाहिए, लेकिन घर बैठे जब आपके घर योजनाओं का सीधा कैश पहुंच रहा है तो इनको रेहड़ी पे करने के लिए, काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव हो जाए। आइए आगे जरा चलते हैं। क्या लग रहा था दादा आपकी बार? हाँ सर, बीजेपी। बीजेपी जी यहाँ तो मंत्री रहे ममता सरकार के, यहाँ से जो लड़ रहे हैं, जी जी जी। फिर भी बीजेपी आप कह रहे हैं? अब देखिए, अच्छा, जीत हार तो उनका हाथ में है। अच्छा, एक बात बताइए। वोट देना सर। हाँ, आपका काम है वोट देना। जी, एक बात बताइए, 21 में भी बीजेपी की तरफ थे या अब की बार पलट रहे हो? नहीं नहीं नहीं। 21 में टीएमसी की तरफ थे, जी। अब की बार पलट नहीं रहे? नहीं, पलटूंगा नहीं सर। हाँ। वोट दूंगा हम लोग तृणमूल में। अच्छा, आप कह रहे हो बीजेपी आएगी, वोट दूंगा तृणमूल में, ये क्या फॉर्मूला है? वो बात नहीं बोला, अभी चला, देखिए अभी चल रहा सर बीजेपी मार्केट में। अच्छा, मार्केट में बीजेपी चल रहा है? हर जगह सर उन्हीं का जीत है। अच्छा, उन्हीं का दिख रहा है? गजब वोटर हम भैया क्या है, कह रहे हैं कि हम देंगे तृणमूल जो सही देंगे में, सर। लेकिन माहौल है बीजेपी का।
जो देखिए सर सही वही बोल रहे हैं अच्छा, जो देख रहे हो बोल जी, रहे जी, हो। जी। धन्यवाद, जो आपने देखा वो ठीक है, बताया। ये गजब वोटर है, कह रहा है कि मेरी नजर में बीजेपी का माहौल है, मैं तृणमूल को दूंगा। दादा क्या नाम हुआ? आएंगे आपके पास भी आएंगे। मेरा नाम मुमताज। मुमताज साहब, मुमताज जब वोट करने जाएगा तो क्या सोचेगा? मैं तो सोचूंगा कि देश का भला हो। कौन करेगा भला? देखिए देखा जाए तो हमारे दीदी जी है जो बहुत सारे गरीबों लोग को देखभाल करते हैं। हाँ, हमारे दीदी जी बहुत सारे गरीब लोग को देख रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कन्याश्री दे रहे हैं और ये क्या राशन दे रहे हैं, आओ बाबा, इधर पैसा आओ। दे रहे हैं। तो बहुत सारा सहारा उन्होंने दिया रखा है, अच्छा, सहारा लगातार बरकरार रहा है, योजनाओं का लाभ लगातार पहुंचा है। दे रहा है। प्लस मैंने उसका वजह से कुछ बहुत सारे घर में सुविधा आसान हो रही है। सुविधा आसान हो रही है। बाबा ठीक कहा, बच्चे ने कुछ नाराजगी है? नहीं, फर्स्ट क्लास कहा है। और 2014 में जब हमारे मोदी जी आए थे, नरेंद्र भाई मोदी, और साथ में हमारे बाबुल सुप्रियो थे, तो उन्होंने कहा है वो दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है मोदी सरकार है। और अब की बार ये 2026 में एकदम मोदी ही सरकार है। अच्छा, मोदी सरकार है। जी हाँ, इतने साल कहो ना प्यार है कहते कहते 2026 तक आए, अब की बार कहेंगे कहो ना प्यार है? नहीं, अब की बार कहेंगे मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। तो ठीक है, यहाँ एक ओपिनियन चल रहा है तो लोग शायरी में कह रहे हैं, लेकिन दादा वो बाबुल सुप्रियो तो छोड़ के चले गए बीजेपी को। अरे बाबुल सुप्रियो छोड़ कर चले गए, फिर कोई बाबुल सुप्रियो आगे जाएगा। बाबुल सुप्रियो का गाना याद है जो उन्होंने 2014 के चुनाव में गाया था, लेकिन कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार है। तो दुनियादारी में क्या दिख रहा है आसपास? दुनियादारी में आसपास में बस जैसा चल रहा है। कहने का मतलब महंगाई बढ़ी या कमाई कम हो गई है। महंगाई बढ़ गया, कमाई कम हो गया। जी, तो रोजगार और कमाई की बात कौन करेगा? यहाँ तो योजना का बात हो रही है। बिजनेस की बात हो रही है, मैं अपने धंधा का बात कर रहा हूँ। अच्छा, धंधा नहीं है। हाँ, धंधा एकदम मंदा है। और अब देखिए क्या होता है, जितने के बाद बीजेपी जीतता है या तृणमूल जीतता है, और जितने बात है धंधे के लिए कौन बेहतर है? धंधे के लिए देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये तृणमूल है। तृणमूल है। हाँ, चलिए ठीक है, कह रहे धंधा मंदा है लेकिन धंधे के लिए तृणमूल अच्छी है। हाँ दादा बताओ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद साहब। हाँ, विनोद साहू ये साहब। जो फूड फाट में जितना दुकान है ना, हाँ। ये लोग सोचता है कि हम लोग टीएमसी वोट नहीं देंगे तो ये लोग हमको उड़ा देगा। हाँ। ठीक है, इसलिए लोग मजबूरी पड़ रहा है। हाँ। उसमें तो कुछ है जो देने खोज रहा है, हाँ। लेकिन हम इतना बता दे रहा है, इतना काटा का टक्कर होगा टीएमसी और बीजेपी में, पहले से ही बता रहा है, जो कभी नहीं हुआ होगा। और अच्छा। जीतने का चांस भी ज्यादा है हाँ, किसका? बीजेपी का। बीजेपी का। कहा है कि हम ऑटो चलाते हैं, हम घर घर जाकर देख रहे हैं, जो झंडा फेंक देता है उसका बिल्कुल भी झंडा लगा हुआ है। चलिए चित्रा, डोली लोज, भरतपुर, सब जहाँ जाइएगा किसका झंडा लगा हुआ है? बीजेपी का, कमल का। अच्छा, लोग उतार के फेंक देते फिर लगा लेते हैं। पहले फेंक देता रहा, अब नहीं फेंक रहा। अच्छा, समझ तो में पहले प्रचार के लिए जो झंडा लगाने के लिए पहुंच। दिखने नहीं देता था। हाँ। अभी इतना बड़ा बंगाल में 2-4 को चिटपुट हुआ है, हाँ। उन लोगों को भी समझ में आ गया है हाँ। कि अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं कि जो इस रेडी पटरी को आप देख रहे हो, लोग डरे हुए हैं कि अगर हम टीएमसी के खिलाफ वोट देंगे तो सब साफ कर दिया जाएगा। लेकिन अब की बार लोग बदल रहे हैं, ऑटो चलाते, घर घर जाते, कह रहे हैं पहले बीजेपी का झंडा लगता था तो उतार के फेंक देते थे, लेकिन अब की बार घरों में बीजेपी का झंडा दिख रहा है। कांटे के मुकाबले की भविष्यवाणी है। आइए, चाय पर अक्सर सियासत की चर्चा होती है, गन्ने का रस भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन चाय की डिमांड थोड़ी ज्यादा है। दादा, हम दिल्ली से आए, हम आपसे समझना चाह रहे हैं आसनसोल का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर माहौल ठीक है। माहौल यहाँ वैसा कोई खास खराब चीज नहीं है। सब अपना अपना चुनाव में प्रचार करते जा रहा है, कोई झमेला नहीं है। बस ठीक है, वही समस्या है खाली रोड का लिए। रोड यहाँ बहुत छोटा रोड है, इसमें गाड़ी इतना खड़ा रहता है रोड का साइड में, जो गाड़ी में रहने से गाड़ी लेके जाने नहीं सकता है। अच्छा, गाड़ी लेके जा नहीं सकते, ये तो हुई समस्या की बात। अब करते हैं वोट की बात। क्या माहौल लग रहा है, किस पार्टी का जोर दिखता है आपको, किसके बीच है मुकाबला? देखिए, अभी आदमी बहुत भीतर भीतर सोच रखता है, वो कोई सामने बोलता नहीं, बोलता है एक तो करता और एक। अच्छा, कहेगा कुछ वोट कुछ। हाँ, तो इसीलिए अभी बोलना बहुत मुश्किल है। बोलना मुश्किल है, पिछली बार भी हमने महसूस ये बार किया। हाँ, ये बार बोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ज्यादा कांटे का मुकाबला हो गया है। हाँ,
पिछली बार भी हमने आसनसोल में महसूस किया था, बीजेपी के पक्ष का माहौल था, लेकिन एक सीट बीजेपी को मिली, एक टीएमसी को मिली। टीएमसी को मिली। तो अब की बार भी ऐसा कुछ रहेगा या कुछ और? कोई ठीक नहीं है, हो सकता है बीजेपी के 2 मिल जाए, अच्छा, और हो सकता है टीएमसी को मिल जाए। टीएम को मिलता है। ये तो वो इलाका है जहां बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी लगभग बराबर बराबर हैं। बहुत सारे अपने यूपी बिहार से भी आते हैं। चुनाव का माहौल क्या है, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? विकास विकास के मुद्दे पर। एकदम तो अब की बार कुछ अलग है पिछली बार के चुनाव से? बहुत, इस बार टक्कर तो है कांटे का, लेकिन जहाँ तक है कि बीजेपी आ रही है इस बार, आ रही है एकदम 110%। 110%। पिछली बार तो बहुत शोर था, बहुत रौनक थी, बहुत रैलियां थी। अब की बार वैसा नहीं है। क्या चुपचाप कुछ हो रहा है? खामोशी, जमीन पे क्या है? चुपचाप, खामोशी, चुपचाप, हाँ। कमल छाप। चुपचाप, कमल छाप। सहमत है? आप मुस्कुरा के साइड होलिएगा, हम इसके साथ नहीं है भैया। अब अपना बताओ, अगर इनके साथ नहीं हो तो शर्माने क्या बात है भाई? वोट डालोगे ना, अपनी मत बताओ, आपस में बात क्या चल रही है वो बताओ। क्या है जमीनी मुद्दे यहाँ पे? ये सही, इस बार टक्कर के कांटे की टक्कर होगी बस। कौन आएगा ये पता नहीं, बस ताकि टक्कर तो कांटे की पिछली बार भी थी, लेकिन ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। पिछली बार तो लोग दावा कर रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है 77 पे रह गई। दावा 200 का था। तो 21 में और 26 में फर्क क्या है वो समझने चाहते हैं हम आपसे। कुछ है फर्क? फर्क तो है, फर्क तो है, फर्क है। फर्क है। दादा बोलेंगे? क्या बोलेंगे, देखिए, हाँ, बोलना यह है कि ईमानदारी से अगर होगा काम तो टीएमसी निकल जाएगा, अगर बेईमानी हुआ तो नहीं होगा। टीएमसी निकल जाएगा मतलब सत्ता में आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, हाँ, तो बेईमानी कैसे हो सकता है? बेईमानी वही एसआईआर में नाम कट जा रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, जो ऑलरेडी वोट देते हुए आ रहा है, हाँ, 20 साल से 25 साल से, उसका जो है नाम कट जा रहा है। अब की बार का चुनाव कुछ अलग लग रहा है या वही? नहीं, तो हवा तो कुछ अलग ही समझ में आ रहा है अभी का। आ रहा है जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि पार्टी अपना अपना जैसे प्रमोशन कर रहे हैं जिस हिसाब से, तो अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। पिछली बार तो बड़ा जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा था, अब की बार वो जोर शोर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। नहीं, जोर शोर कम है, लेकिन बट अभी मतलब साइलेंटली सब, अच्छा, सब अपना silent जो डिसीजन है वो सबका साइलेंट ही है। साइलेंटली है। तो यहाँ तो हमें पिछली बार भी एक लहर सी दिखाई दी थी, लेकिन अब की बार वो लहर नहीं, अब सब चुप्पी दिखाई दे रही ये है। बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, वहाँ पर जो नॉमिनेशन हुआ है, जो भी प्रार्थी कैसा होता है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ से तो एक अग्निमित्रा पॉल है जो पिछली बार जीती थी, उनके सामने 2 बार के विधायक हैं, दूसरी तरफ एक यहाँ सिटिंग मिनिस्टर हैं। जी 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 जी, बट वही है कि बहुत कुछ चेंजेस भी हुआ है लास्ट 4-5 साल में, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं। तो देखिए, जैसे एक तरफ है, अगर मैं टीनेजर्स का बात करूं कि युवा लोग जो हैं, तो वो लोग थोड़ा सा एग्रेसिवली अभी वो सोच रहे हैं कि चेंज करे, मतलब सबके मन में एक विचार है। पीछे मैं एक झंडा देख पा रहा हूँ जय श्री राम का। बीजेपी अक्सर सनातन की बात करती है, तो क्या एक सनातन की भावना भी जमीन पे दिख रही है या वो नहीं है? एकदम दिख रहा है, दिख रहा है, काम कर रहा है वो। एकदम। तो बहुत से लोग अक्सर बंगाल में कहते हुए दिख जाएंगे कि नहीं, धर्म अलग है, ये अलग है, लेकिन पहचान की, हाँ क्या करें? नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। मतलब धर्म के नाम पे ये जो वोट का राजनीति चलता है, मेरे हिसाब से उसको नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना, क्योंकि आप भी अगर देखेंगे कि आपका बगल में शायद आपका पड़ोसी जो है आपका कास्ट का नहीं है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम होता है वही पहले दौड़ के आता है। अब वो बात तो ठीक है, हमारा सवाल धर्म की राजनीति को लेकर नहीं है। हमारा सवाल है, क्या हिंदुत्व और सनातन का जोर है दिखाई दे रहा है? दिखाना तो दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि हम लोग ने इस बार जो देखा कि रामनवमी का जो क्रेज था वो काफी हद तक ज्यादा था मुकाबले से लास्ट टू लास्ट ईयर। ये हमने भी महसूस किया है, क्योंकि अब की बार रामनवमी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आई, तो जो एप्लीकेशन गई सबको अनुमति मिली, रामनवमी सेलिब्रेशन की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ गई, और जो सनातन का जोर है वो दिखाई दिया। लोगों को लगा कि अगर सबको परमिशन मिले तो राम नवमी की यात्रा इस जोर शोर के साथ निकल सकती है, तो उसने जरूर एक जमीन पर असर डाला। दादा, बड़ा शानदार काला कपड़ा पहना है, कहाँ कमांडो बन के आ रहे हैं? अच्छा दादा, क्या लग रहा है आपकी बार? कौन जी? चुनाव है,
चुनाव के अलावा क्या ही लब पूछ सकते हैं हम आपसे? चुनाव मतलब 26 का चुनाव, बंगाल का चुनाव, चुनाव कोई और भी चुनाव आपके मन में चल रहा है क्या? हड्डा हड्डी होगा, क्या हड्डा हड्डी होगा मतलब मुकाबला होगा, करें? हड्डा हड्डी मतलब मुकाबला होगा। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो भारी तो ये पद्म फूल का ही लग रहा है, किसका? बीजेपी का, मोदी का अच्छा लग रहा है। लग रहा है, वैसे ही तो लग रहा है। किस बात पे? ऐसे ही मोटा मोटी लोगों के बीच बात देख के लग रहा है? देख के लग रहा है। आपने भी हाँ करी, लग रहा है? बुझा रहा वैसे ही जैसा ये है सिचुएशन है वैसे को देख करके अच्छा महसूस हो रहा है। किस बारे में सरकार से नाराजगी है? किस वजह से आपको ये बदलाव, ये लहर, ये माहौल? भीड़ देख के हम तो किसी शहर जाते हैं तो कुछ देर के लिए जाते हैं, कुछ सैकड़ों लोगों से बात करते हैं और आपके सामने रख देते हैं, लेकिन जब लोग कहते हैं कि वी कैन स्मेल इट, हम महसूस कर पा रहे हैं, तो उन लोगों की बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो समर्थक है वो अपनी पार्टी की बात करेगा, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, लेकिन जो माहौल की जमीन पर उस बदलाव की खुशबू को पहचानने की बात करता है, उसकी बात पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। आगे चलते हैं। आसनसोल में एक और ठिकाना, एक और चर्चा। दादा, अब की बार आसनसोल में क्या होगा? आसनसोल टीएमसी। टीएमसी कैसे? कैसे जैसे होता है वैसे जीतेगा। तो पिछली बार और अब की बार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, टीएमसी जीतेगा। कुछ वोट कटवा लोग जो आया है, जो मॉडर्न लोगों को खड़ा कर दिया है, किया है, उसमें कुछ वोट कटेगा, मार्जिन कम होगा। एसआर में इतना नाम काट दिया है, उसमें मार्जिन थोड़ा कम होगा, लेकिन जीतेगा टीएमसी। जीतेगा टीएमसी। हाँ जी सर, यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं? यंगस्टर्स तो डेवलपमेंट चाहते हैं। हो रहा है डेवलपमेंट तो थोड़ा स्लो है, देखिए अब जैसा है। देखिए कुछ बदलाव स्मेल कर पा रहे हैं? बदलाव का लहर तो चल रहा है, पर लहर तो है थोड़ा अंडर करंट है, ज्यादा शोर शराबा तो इस तरफ उतना नहीं है। बाकी ऐसे तो सोशल मीडिया में ज़्यादा दिख रहा है, अब उतना इधर तो सामने नहीं दिख रहा, पर सोशल मीडिया में ज़रूर एक लहर का सब जगह दिख रहा है। तो क्या ऐसा माने हम कि चुनाव आज के दिन सोशल मीडिया से तय हो रहा है, जमीन पर ज्यादा बहसबाजी नहीं कर रहे, चुपचाप सोशल मीडिया पे? अभी लोग तो सारा अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हाँ। पर इधर ज़्यादा मतलब जैसे हम लोग का इधर जो है, इधर तो बदलाव का थोड़ा उम्मीद कम है। यहाँ पर जो हम लोग का है वो बढ़िया ही है। सिटिंग मिनिस्टर है। हाँ, जो मिनिस्टर है वो बढ़िया है हम लोग का यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए सिटिंग मिनिस्टर है। बदलाव की बात शुरुआत हुई थी, एंड में आते आते सिटिंग मिनिस्टर के पक्ष में बात होने लगी। आप समझ जाइए, समझदार है दादा। पिछली बार यहाँ बहुत करीबी मुकाबला रहा था आसनसोल में, खासकर तौर पर एक सीट बीजेपी जीती, एक यहाँ उत्तर और दक्षिण में देखा जाए तो एक टीएमसी जीती। अब की बार कुछ बदला है, वैसा है, या वापस टीएमसी मजबूती के साथ आएगी, या बीजेपी कुछ कमाल कर जाएगी? नहीं, इस बार एसआर के लिए थोड़ा सा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बहुत सारा वोटर लिस्ट का नाम कट गया है, तो आने वाला समय में अब चुनाव में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो उत्तर विधानसभा है आसनसोल, यहाँ पर टीएमसी का ही घटक साहब, हाँ घटक साहब, मुलाई घटक साहब का ही। बहुत चुनाव देखे आपने, घटक साहब भी 3 बार से जीत गए यहाँ से। अब की बार क्या चुनाव, या अब की बार की कोई चर्चा, अब की बार की कोई बातचीत कुछ अलग दिख रही है, ये वैसा ही है जैसा होता आया? ये तो मुश्किल है बोलना, मुश्किल है बोलना। हाँ अभी हवा क्या चल रहा है तो मालूम होना मुश्किल है ना। मौजूदा सरकार जो 15 साल से है, उसकी बरकरारी दिख रही है, या कुछ सुगबुगाहट? सोचता है जो मोदी होगा मालूम होता है। क्या होगा? मैंने उसका चांस है बदलाव का। हाँ। तो ठीक है, बदलाव का चांस है। बाबा नो कमेंट्स। तो नो कमेंट्स और बदलाव के चांस, इसके बीच टीएमसी की जीत के दावे और हमारी मौजूदगी, ममता सरकार में मंत्री और टीएमसी के 3 बार से विधायक उस इलाके में है। बाकी जमा गुणा घटा आप कीजिए।